हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूं? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, का बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन रख। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना, अरे तू भौंक के ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ फोन रख। गलत ना बोलिए। अरे तू फोन कर रहा है बाबा? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी फोन तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस बस। हेलो। कहूँगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। अपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के बड़ी लिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक कौन यू बैरागी जी? एक्सपर्ट है हमारे। 2 मिनट लगेगा। हाँ जी, करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? एक सेकंड, ये किसका है आपको बताया? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए। बैरागी जी प्लीज जरा बताइए। फायदा होगा? देखिए, ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। एक सेकंड, ये किसानों का फायदा। इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, बलतोड़। उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो। ये मवाद, यार तुम ये खराब कर ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। बहुत इसके फायदा। अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है, क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं, हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ क्या भाई लेगी? साहब इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ तुमने बिल्कुल ना मतलब कर दिया बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं मैं फोन काट मेरा। गलत बोल रहे हैं बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? तुरंत इस बताइए। बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में वाह। स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर हाँ। लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्रीमसी जिनाला जी। कमौनी होते हैं, हाँ, क्रीमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी, हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, मैं तो छुट्टी पे आया हुआ हूँ जी। अरे तू है कौन? मैं नहीं जानता भाई। भाई सुनो तो, मैं बता दूंगा सब। पहाड़ों पे आया हूँ छुट्टियों पे। कौन से पहाड़ों पे आ गया तू? प्रॉब्लम ये है ना, सुनिए। सुना। हाथी के खंडा। अरे जल्दी सुना। सॉरी, यहाँ पे ना पहाड़ों के बीच में ना हाँ घाटी के अंदर कोई छुपा हुआ है। मतलब? जैसे मैं तो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ, हाँ। मैं यहाँ से जो भी चिल्ला रहा हूँ ना वो रिपीट करता है नकल मेरी। अब
वो आवाज घूमती है पहाड़ों अरे पे। नहीं, गूंजने वाला अलग होता है, ये नकल कर रहा है। बताऊं मैं कैसा? कैसे? 1 सेकंड रुक, मैं करूंगा, आवाज आएगी, सुन। सुना? अतिक खंडा। थप्पड़ मार दो साले जल्दी। नहीं सॉरी, सुन सुन सुन, चिल्ला रहा हूँ। 3, 2, 1 हेलो 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 हेलो। बेटा ये सराउंडिंग होती है, सर, तेरे एक पास आवाज सेकंड। वापस आएगी। हाँ अबे ओए अबे ओए अबे ओए। गाली बक उसको। 1 सेकंड, ऐसा मत बोल यार। क्या है क्या है क्या है? तू भी एक बार ट्राई करना सर। चल फोन कर। अरे फोन कर। हेलो 1 सेकंड। क्या है, मानेगा नहीं तू? भाई साहब सुनो तो, कोई आदमी नकल कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता अरे है। यार मेरे 1 सेकंड रुका। क्या है क्या है क्या है? भाई साहब एक बार आप बोल। मेरे को काम करना है, रहने आप एक बार बोलो ना, मैं फोन लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ, पहाड़ में कोई छुपा हुआ है, बोल रहा हूँ आपसे। 1 मिनट, 3, 2, 1 चिल्लाइए। हेलो नहीं यार, आप जोर से अच्छे से नहीं बोल रहे हो, एक बार वापस से बोलो चिल्ला के। हेलो 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 हेलो। क्या है? क्या है क्या है क्या है? कौन है बे? तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप। तेरा बाप मैं हूँ। बहुत तेरी गलत मत बोलिए, चल तेरी कैसा मत बोलिए आप प्लीज। अरे एक बार लाउड स्पीकर पे हो लगा। स्पीकर पे ही है। बउआ तेरी 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 कुछ आवाज में खराबी है शायद, ये पलट के नहीं आ रही है, गूंज के। मेरे हो। नहीं पता है वो कौन है? कौन है? पूछ के देख। कौन है? तेरा बाप तेरा बाप। तेरी फोन का। आवाज गूंज। हेलो हेलो। फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े हैं। पता चल जाए हेलो? ना, हाँ पता चल जाए ना कौन है, हाँ तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। 1 सेकेंड। बहुत कुछ हो क्या सकता 1 सेकेंड? है। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। 1 सेकेंड। क्या है मुझे ना, फोन किया? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, बड़ी लंबी उम्र है। सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दी अब इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। तो दादी ने मरने से पहले, दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से दादी। बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, से नाम रखे हैं। हेलो। तो पूजो ने जैसे ही सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम, खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ पूजो पागल हो गया, और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई लिया। जी को काट लिया। जैसी ताई को सुन रहा है? 1 मिनट सुन रहा है तू? मैं सुन तो रहा हूँ, तुम क्या काटे जा रहे हो यार? क्या बोल रहे हो? नहीं ये नहीं काट रहे डगलस। 1 मिनट, डगलस के पूजो ने पहले ताऊ जी को काटा, फिर ताऊ जी ने ताई जी को भी काट लिया, और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में हथौड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो यार। नहीं। 1 सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खा ले तू, पता नहीं क्या अंडा बोल रहा है तू डगलस को। इसका कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने काट। तू दादी पहले सोच ले क्या बोल रहा है। जब नहीं पता था तो फोन शुरू में रख देना था, हम किसी और को कर लेते। तुमने गलत मिलाया, मुझे क्या पता। तो शुरू में क्यों नहीं बोला रॉन्ग नंबर? तो रॉन्ग नंबर मुझे क्या पता। तुम अड़ी किसने दी मुसीबत? 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। डगलस बता फोन काट। हेलो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अंकिल जी नमस्ते। हेलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। बउआ? भाई कौन बउआ? तो 1 मिनट चाहिए था, ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई साहब।
हाँ जी बोलो बोलो। आवाज आ रही है? हेलो हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलो। जी, मैं कह रहा था मेरे एक दोस्त हैं, हाँ जी। सुधाकर नाम है उसका। अरे ठीक है तो बोलोगे भी। उसने ना इंडिया पाकिस्तान मैच का टिकट कटाया था 4 तारीख, इंग्लैंड में जो है। हाँ जी। तो टिकट तो सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, हाँ जी। लेकिन 4 तारीख को उसकी शादी भी है। अबे जब शादी थी तो टिकट क्यों कटाया उसने? नहीं, शादी बाद में तय हुई है, टिकट पहले कटा लिया था। हेलो, तो फिर मैं क्या करूं? नहीं, सुधाकर का भी टेंशन चल रहा है ना, अब वो वही समझ नहीं पा रहा है कि वहाँ अरेंजमेंट सब कुछ हो रखा है, यहाँ शादी का भी है, तो अब टिकट भेज जाएगा। अबे तो फिर मैं क्या करूं? तू मुझे ये बता मैं करूं क्या? नहीं तो करना यही है कि 4 को उसकी शादी है ना। अबे तो शादी उसकी है, ठीक है, मैच उसे देख रहा, मैं टिकट लेके क्या करूंगा? टिकट आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, टिकट के लिए तो थोड़ी फिर चलो ठीक है, नहीं ले रहा, फिर क्या करूं मैं? उसकी जगह अगर आप शादी कर लो तो वो जा सकता है आराम से मैच देखने। अबे ठीक है, और काम नहीं है क्या तेरे को? हंसी छूट गई आपकी। नहीं, तेरे को लगा मैं इंग्लैंड का टिकट तेरे को दे रहा हूँ। भैया तेरी आवाज से लग रहा है तू डीटीसी का टिकट नहीं लेता है नहीं? अबे ए, मदद करेगा सुधाकर की या नहीं? अबे सुधाकर की मत बोल कुछ सुधाकर को। क्या? सुधाकर को कुछ मत बोलना, तेरे में दम नहीं है। अबे सुधाकर सुधाकर की, ठीक है। अगली बार अगर तूने सुधाकर को बोला ना, मैं बोल रहा हूँ अब तेरे में हिम्मत नहीं है। अबे सुधाकर बड़ा फोन रख। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बहुआ बात कर रहा हूँ, क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी ख़त्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है, क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोल रहे हैं ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर यार होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, आप रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बहुआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोल, कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल भाग। हेलो जी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब साहब बात कर रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप थोड़ा भीड़ से अलहदा हो जाएं तो हम इत्मीनान से गुफ्तगू कर सकते हैं। कौन बोल रहे हैं? जी मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बहुआ बात कर रहा हूँ। जी बताइए, किससे बात करनी है आपको? साहब बात कर रहे हैं ना?
जी मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ अल्फाजों में कहेंगे थोड़ा। मैं कह रहा था मैं हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से बउआ बोल रहा हूँ, और हिंदुस्तान आपको मेरी आवाज़ साफ तरीके से एक सेकंड, थोड़ा कफ आ गया। हेलो जी हाँ, मुआफ़ी चाहूँगा। मुसलसल अमूमन बाकायदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मैच मुकर्रर किया गया 4 तारीख को। जी जी तो मैं चाह रहा था इसी बारे में आपसे गुफ्तगू करके एक राब्ता बताइए कायम क्या कर। कहना चाहते हैं। जो मोहम्मद आमिर आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, अच्छा हाँ कि है। बोल कोहली नानी जान से मैं आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहूंगा, आप बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद आमिर जो आपके यहाँ खिलाड़ी हैं, जी हाँ बिल्कुल, कि उनकी बॉल कोहली नानी जान की मैं बिल्कुल आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोन काट के दोबारा फोन लगा सकते हैं। शायद सिग्नल का कोई मसला है। मैं मैं आपको बता सुन एक तो बार पा और रहा कोशिश करके देखता हूँ। मैं जो मोहम्मद आमिर है आपके यहाँ खिलाड़ी, मैं यही कह रहा था। जी जी बताइए क्या कह रहे थे। उनकी गेंद पर हाँ मैच के दौरान अच्छा जब हमारे यहाँ के विराट कोहली जी हाँ है। चौवे छक्के मारेंगे अच्छा तो मोहम्मद आमिर को उनकी नानी जान याद आ जाएंगी, यही कह रहा था। ये कैसी बात कर रहे हो तुम इसके बच्चे, इतनी वाली बात। ओ जनाब मेरी बात तो सुनिए, मुफीद अरे मुरीद आपसे मलतूबा, बात ही नहीं करनी। बराए आप मेहरबानी बातें लफ्जों पे कर रहे हैं। काबू रखें जनाब, लफ्जों पे काबू रखें, वरना एहतियातन मुझे आप मेरी बात सुनिए। आपके टेलीफोन पर सुर चैन अमन, हेलो भैया, आप पैजामा पहनते हैं और बात चैन की कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अलहदा आपको एहतियातन कह दे रहा हूँ। जी फरमाइए। आपके टेलीफोन पे एक सुर्ख लाल बटन होगा। सुर्ख लाल बटन मैं दबा रहा हूँ। हेलो, अरे वही लाल बटन नहीं दबाना था यार। मुसलसल अमूमन बाकायदा खौफजदा बेपनाह अक्सर जालिम मुफीद मुरीद, बड़ा मेहरबानी। आमिर जी को याद आएंगी उनकी नानी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ, और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत, नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को, आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। अच्छा, वो जो के लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना, बात हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया, लीजिए पानी पीजिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है। तो हमारी बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पाए, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी, एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दिया। बेहूदी बातें कर रहे हैं नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबत्सुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाबे मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। सलीके की बातें करिए ना। सलीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैरागी? इनका नाम है, अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पड़ेंगी तब नहीं बहुत शुक्रिया। आप फोन जनाबे हजरत। इस बार का पैगाम कहाँ से है बैरागी जी? इस बार काफी अंदरूने मुल्क उल्फत नगर के गफलतपुर में दांत से कड़छी पकड़कर कुकर में पड़ी कड़ी हिलाने वाली
कर्तबी फीजी कहती है वाइज और एफ से रॉकिंग हो कर्तबी फीजी मोहतरमा को कहना चाहूंगा कि एफ से रॉकिंग नहीं होता। राब्ता तबस्सुम मजमुए में खुशबुओं का आलम मुसलसल अमूमन बाकायदा लेकर बाकायदा 93.5 रेड एफएम बजाते एहतियातन दारुल हुकूमत दरवालम हैतरम है हैतरम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहन में अगर ये बात ताज़ा हो तो हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बहू अनोश फरमार आने की कोशिश कर रहा था। और तू वही है ना जो उस दिन पहले भी फोन किया था तू? आप ये गलत अगर लफ्ज़ों का उस पर काबू नहीं रखेंगे तो बराए मेहरबानी मुझे मुफीद हुकूमत पाकिस्तान के जालिम अक्सर बेपना नहीं, इसमें फोन कैसे करा तूने? आप लोगों ने कल मैच हमारे साथ जो खेला है एक बात बता, मैच में दोनों टीमें जीतती हैं क्या? एक तो हारती है ना। हाँ, तो हमने थोड़ी कहा, हम तो वही कह रहे हैं ना, आपने एक अहम टॉस जीता है, सिक्का अपने घर ले गए हैं, उस एक्स्ट्रा आमदनी हुई है जिससे आपकी मौसमी पैदावार बढ़ी है, जीडीपी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सिखाने के लिए फोन को तू आप अगर गलत लफ्ज़ों पर काबू नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मुसलसल मैचों को मुकर्रर करने की जो कोशिश की जा रही है जनाब, एक मालूमात के तहत आपको मैं तालिब अक्सर कह सकता हूँ। तालिब अक्सर? हेलो, मेरे लफ्ज़ पर काबू करने की कोशिश ना करें, आप वो समझें जो आपको एक्चुअली समझना है। इसके अलावा मैं आपको हमारे ओपनर्स को आपने ज्यादा देर तक पिच पे रहने दिया जिसकी वजह से कोहली आपने हमारे ओपनर्स को इतनी देर तक आउट नहीं होने दिया जिसकी वजह से कोहली देर आया और वो सेंचुरी नहीं मार पाया। ये आपकी अचीवमेंट में से एक है माशाल्लाह। देखिए, आप सारे बल्लेबाजों को बैटिंग मिली है, हमारे तो 3-4 ही खेल पाए। ये भी एक हुकूमत पाकिस्तान का ऐसा दौर है। बड़ाए मेहरबानी लफ्जों पर काबू रखें वरना मैं वो फेंक के मारूंगा जिससे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। इतने अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों से मदद नहीं मांगी। शिकस्त तो हुई है लेकिन अपने बलबूते पर शिकस्त खाई है। माय गॉड, जालिम मुफीद मुरीद मतलूबा बड़ा मेहरबानी लफ्जों पर काबू। और मैं यही कह रहा था, जहाँ बहाल मस्ती मकुंद रंजिस बहाल हिजरा में सारा दिया। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा। हेलो, आवाज आ रही है मेरी भैया? आ रही है भाई। अंकिल जी नमस्ते। हाँ बोल। नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, प्रपोज किया है क्या? हाँ बोल रहे हो, मतलब मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं। अच्छा सॉरी, बिजी हो तो बाद में लगा लूँ? नहीं बता। गर्मी बड़ी पड़ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ पड़ रही है भाई। अझेल है, झेली नहीं जा रही है, बड़ी तकलीफ है। हाँ, आज भी कैसे कम होगी? कैसे होगी? जब तक बरसात नहीं होगी कम नहीं होगी। वो तो है भाई, है ना। और बरसात कैसे होगी? वो कैसे होगी? अपने टाइम से होगी, जुलाई जो ना, आपको खुद कटवानी पड़ेगी। कुछ भी खुद से नहीं होता है, कटवाना पड़ता है। मैं कोई साइंटिस्ट लग रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ ना, वो साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर खर्चा करने को तैयार हैं, कॉलोनी भर से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर लीजिए। ठीक है। एक हेलीकॉप्टर या चॉपर हायर करिए। हेलो, सुन रहा हूँ। चॉपर हायर करिए। ठीक है। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर कर सकते हैं अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा जुटाएंगे तो। ठीक है। फिर उसके बाद पालिका बाजार जाइए। पालिका बाजार? हाँ, चौपड़ से उड़िए मत, पहले चौपड़ वहाँ पार्क करके रखिए। फिर उसके बाद आपने पालिका बाजार जाना है। ठीक है। वहाँ वो जो डीवीडीज मिलती है ना पिक्चर की, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में मिलती है। जानता है तू? उनका ग्राहक रहा है तू, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, तू हेलो, मेरी गलत नहीं। मैं मेरे फोन में एक लाल बटन है, उसको कट करके फोन कट जाता है। तो तूने ही फोन करा है, मैंने सुनो। हाँ, तो आपको पालिका बाजार जाना है। वहाँ से वो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म थी ना यार, कौन सी थी? मोहब्बतें। हाँ, उसकी सीडी लेनी है। ठीक है। या डीवीडी लेनी, जो भी है। ठीक है। खूब सारी ले लेनी है, बंडल भर के। ठीक है, क्या करना उसका? फिर वो चौपड़ खरीदा था ना थोड़े टाइम पहले, हाँ, उस पे बैठ जाना है। फिर? और वहाँ से चौपड़ ऊपर उड़ा के उसपे से वो डीवीडीज नीचे फेंक देनी है। क्या होगा फिर उससे? इतनी फेंकनी है कि डीवीडीज की बरसात करा देनी है। फिर गर्मी हट जाए। डीवीडी गिराने से डीवीडी गिराने से जो है गर्मी कम हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने बोला। अब बताता हूँ मैं तेरे को, डीवीडी कौन से पिक्चर की है? मोहब्बतें। और तू ऊपर चौपड़ से क्या नीचे फेंक रहा है? डीवीडी। तो मोहब्बत बरसा देना तू। अबे सारा पागल। डीवीडी बरसात है, सामान आएगा, सामान वाला बरसात से गर्मी चली जाएगी।
अरे तेरे तिकड़े मोहब्बत बरसा देना तू पानी आए बात करता है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ये नुस्खा डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके बाय, बहुआ बोलो नमस्ते अंकल।